हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और आज है हरतालिका तीज। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मुझे पूजा करने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत मेरे वीडियो शूट कर देंगे, बस इसी की वजह से। और मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी और इसी वजह से मेरी तैयारी थोड़ी लेट बन पाई। फिर मैं अपने तैयार होने में लगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट की हूँ 7:30 बजे से। तो बस कोई बात नहीं, वैसे भी इतना टाइम ठीक है। 7:30 बजे से मैं पूजा स्टार्ट की हूँ तो मुझे पूजा करते करते लगभग कुछ कम नहीं 9 बज गया था पूजा करते करते। क्योंकि इस पूजा में यार वैसे कोई ख़ास नियम नहीं होते, लेकिन पूजा करने में टाइम लगता है। कथा करनी पड़ती है और चालीसा पढ़ना पड़ता है। पूरी पूजा मतलब विधि के हिसाब से करना पड़ता है, जो भी विधि विधान होता है इसका उस हिसाब से पूजा करना पड़ता है। सो टाइम लग जाता है इसमें। और फ्रेंड्स, मेरा ये लुक आपको कैसे लग रहा है, मैंने जिस तरीके से साड़ी ड्रैप किया है वो आपको कैसे लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा वीडियो में लाइटिंग की प्रॉब्लम है, सो उसे अवॉइड करिएगा। तो बस अभी अभी जस्ट मैं अपनी पूजा शुरू की हूँ और पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले बिछाई है लकड़ी की चौकी रखी है। उसके ऊपर मैंने लाल कलर का साफ़ कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर मैंने रखा है गणेश और पार्वती, शंकर जी और कार्तिकेय की प्रतिमा रखी हूँ। क्योंकि इस व्रत में शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय की ही पूजा होती है इसमें। और आप कोई भी पूजा करते उसमें सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है, उनको सर्वप्रथम स्थान मिला है। तो बिना गणेश जी की पूजा के जो भी आप पूजा करते हैं वो अधूरी है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो मैं सबसे पहले गणेश जी की ही पूरी पूजा करूँगी। तो मैंने प्रतिमा रख ली है उनकी और उसके ऊपर मैंने लपेट दिया है आम का पत्ता। और ये देखिए ऊपर मैंने केले का पत्ता लगा दिया है, क्योंकि बहुत मतलब पूरे पूरे पत्ते मुझे नहीं मिले कि मैं अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ, मंडप लगा सकूँ। तो ये फूल माला ले आए थे, उसी में छोटा सा पत्ता था तो मैं वो ऊपर लगा दी हूँ। सबसे पहले मैं लगा दी हूँ ऊपर केले का पत्ता और उसके बाद फिर मैं फूल बेलपत्र जो भी है मैं सब कुछ चढ़ा दे रही हूँ। क्योंकि शंकर जी को बेलपत्री बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मतलब जो भी फूल माला में जहाँ से भी ये ले आए थे, फूल माला में जो भी डाल के दे दिया था चढ़ाने के लिए वो ले लिए थे। आज शहरों में ढूंढनी पड़ती है सारी चीज़ें और गांव में सब कुछ मिल जाता है। वो अगल बगल पेड़ होते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, और यहाँ शहरों में सब कुछ ख़रीदना पड़ता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो बेलपत्र था, फूल था और आम का पत्ता था, केले का पत्ता था, मतलब काफ़ी चीज़ें मिल गई थी चढ़ाने के लिए। तो बस केले का पत्ता मैं लगा के अब मैं सबसे पहले भगवान को फूल चढ़ा देती हूँ। रोरी चंदन करने के बाद फूल चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर जो भी मेरा प्रसाद वगैरह था मैंने सब कुछ भगवान जी के आगे रख दिया है। लड्डू मैंने बनाए थे घर में, लड्डू है, केला है और खीरा तो मस्ट है, खीरा ज़रूर चढ़ता है इस व्रत में और खा के इस व्रत को रहा भी जाता है। तो फ्रेंड, जो भी पूजा थी मैं कर ली हूँ, मतलब कि रोरी चंदन फूल माला सब कुछ मैं चढ़ा दी हूँ। भगवान के आगे सारे प्रसाद रख दी हूँ। अब मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी, क्योंकि तीजा व्रत में श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ता है। और फिर कहीं कहीं जहाँ पंडित जी इस व्रत को कराते हैं तो ये श्रृंगार का सामान सब उनको दे दिया जाता है। तो हम लोग खुद से पूजा कर लेते हैं यार, तो फिर जो भी सामान हम लोग चढ़ाते हैं उसे हम लोग यूज कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि मतलब शाम को पूजा करते हैं, सुबह उठ के हमारे ससुराल के साइड का नियम है। मैं तो कभी मतलब रही नहीं हूँ, बाहर ही बाहर रही हूँ और शादी के पहले तो कोई श्रृंगार होता नहीं है। तो फिर इधर मैंने 2-3 लोगों से क्या मतलब कि कई लोगों से सुना है कि कहते हैं कि मतलब कि जब इस व्रत को रहो तो सुबह 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 उठ के सुहाग लेना चाहिए। तो बस मैं अभी शाम को पूजा करूँगी, फिर सुबह ये चौकी ऐसे लगी रहेगी तो सुबह मैं सुहाग ले लूँगी अपना जो भी होता है नियम, तो उसे मैं पूरा कर लूँगी। तो बस अब मैं दीपक जला ले रही हूँ और धूप बत्ती जला देती हूँ, क्योंकि दीपक जलाने के बाद ही कथा वगैरह की जाती है। तो बस मैं दीपक जला ली हूँ, अब मैं जला देती हूँ धूप बत्ती। तो फ्रेंड्स, इधर की पूजा मेरी हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए, कथा सुन लीजिए। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के
महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत की। तो फ्रेंड्स, कथा हो गई है। मैंने बहुत छोटा सा क्लिप ऐड किया है। तो अब हम लोग आरती करेंगे। और ये कुछ क्लिप आपको उल्टी दिख रही होंगी। मेरे कैमरे की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं भी बाद में नोटिस की हूँ। तब मैं उसकी सेटिंग करके फिर मैं न्यू वीडियोस बनाऊँगी, जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ पार्वती चालीसा, फिर मैं आरती करूँगी। मतलब मैं भूल गई थी, पहले मैं पार्वती चालीसा करूँगी, उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। और मोबाइल में ही मैं पार्वती चालीसा कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी चालीसा की किताब नहीं है, तो इसकी वजह से मैं मोबाइल में ही देख के पढ़ ली हूँ। तो अब कर लेते हम लोग आरती। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, हमारे आरती में इन्वॉल्व हो जाइए। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है लगभग, और मेरी आरती भी हो गई है। तो बस मैं भगवान के आगे आरती घुमा देती हूँ, और मैं कर देती हूँ आरती का आचमन, क्योंकि आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पंडित जी के मुँह से सुना है कि ऐसे चारों तरफ से मतलब जल घुमा के उसके बाद फिर आरती लेना चाहिए, नहीं तो आरती अधूरी मानी जाती। तो फिर मैं इनको बोले थे आरती ले लो, तो इनको वीडियो में नहीं इन्वॉल्व होना था। तो बस मैं उसी लिए हंस रही थी, कह रहे थे कि मुझे नहीं आना है। तो मैं कही चलो ठीक है। फिर अब मैं बजा लेती हूँ घंटी, और मैं कुछ घंटी बजाते समय लास्ट में मैं पढ़ती हूँ मंत्र। तो बस मैं वही मंत्र पढ़ रही थी, और मैं मैं घंटी बजा रही थी। बस अब मैं लगा देती हूँ भगवान जी को भोग, क्योंकि बाकी जो पूजा है मेरी वो तो मैंने आगे से ही कर लिया। मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। अब भोग के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं बनाई थी घर में लड्डू और केला है, खीरा है, तो बस इन्हीं सब का मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। भगवान जो भी हमारे आगे है स्वीकार करो। तो बस भोग लगाने के बाद वैसे मेरी पूजा हो गई है पूरी, और मैं भगवान जी के आगे माथा टेक लेती हूँ। और जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, भगवान क्षमा करे, क्योंकि हम इंसान हैं यार, हमसे गलती हो सकती है। वो भगवान है, वो हमें माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अनजाने में गलती हुई हो जो, उसकी तो माफ़ी यार हर कोई दे देता है। तो बस हो गई है मेरी पूजा, मेरा पूजा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मतलब यार कि अब पूरे दिन बिना पानी के बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। मतलब 9 बज रहा है, फिर भी यार ये सोचती हूँ इतनी ज़्यादा मतलब कि जब मैं तैयार, पहले तो थोड़ा थोड़ा डाउन थी, लेकिन जब तैयार होने लगी तो लगा कहाँ की ताकत आ गई है। उसके बाद फिर पूरी पूजा की, मैं कुछ रील्स भी बनाई, और मैं वीडियो शूट की, सब कुछ की। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने किस तरीके से पूजा किया है। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी की। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।